नमस्कार साथियों, अभी आप जो इनको देख रहे हैं ये हमारे घोसौत पंचायत का अकाउंटेंट है। मतलब पंचायत में जो भी काम होता है उसको ये पेमेंट करने के लिए इनको सरकार द्वारा मतलब स्थापित किया गया, लेखा जोखा के लिए रखा गया है। आज 7/4/2022 है। इसको लेकर के घोसौत पंचायत में मुखिया जी के पास ये आए हुए थे, मुखिया जी बुलाए हुए थे, ऑडिट और अभिलेख संधारण के संबंध में आए हुए थे। जो सेंट्रल टीम भी आ रही है, इसके लिए हम लोग को आदेश आया है जी कि उसको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। तो इसको लेकर के पंचायत में आए हुए थे। हम लोग भी पंचायत भवन में पहुंचे, लेकिन मुखिया जी का फोन आया कि नहीं, आप पंचायत भवन में नहीं, आप हमारे दरवाजे पे आइए। तो ये भी गए और उसके बाद हम गए, 2 मिनट के लिए गए थे वहाँ पे, उसके बाद आ गए। लेकिन वहाँ आने के बाद इनके साथ कुछ बदतमीजी हो गया है मुखिया के समर्थन द्वारा। तो बताइएगा क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ जब वहाँ गए तो वार्ड लोग कुछ था, अभिलेख संधारण और ऑडिट के बारे में बात हुई, सारी बात हो गई। उसके बाद कहा लोगों ने कि ठीक है, इस पे हम करा लेंगे। उसके बाद सारे वार्ड मेंबर वहाँ से चले गए। वार्ड मेंबर जाने के बाद वहाँ स्वच्छता निर्माण कार्यक्रम हुआ है, जो पंचायती राज विभाग से हुआ है जी। जो हुआ उसका अर्ध पूर्ण अभी बन चुका है, पूरा नहीं बना है। जिसका MB भी नहीं हुआ है, MB भी नहीं हो चुका है, काम भी पूरा नहीं हुआ है। इसके पेमेंट के लिए हमको मुखिया जी दबाव दिए कि पेमेंट करना है। बोले तो हम बोले ठीक है, MB हो जाता है उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे। जिसमें उस पर कई पिटीशन भी डाला हुआ है, इसलिए वहाँ अभी तक यह नहीं हुआ है। जिसमें हमको वो बिल दिए, उनके कोई समर्थक थे, हम उनको पहचानते नहीं, कोई ठेकेदार है, पता क्या है उनके लगते हैं, हमको जानकारी नहीं क्या है। तो उन्होंने कहा आप पेमेंट कीजिए। हम कहे अभी पेमेंट नहीं करेंगे, जैसे आपका ये MB होता है उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे, आदेश मिलते ही पेमेंट कर देंगे। उन्होंने कहा आप पेमेंट काहे नहीं करते हैं, बहुत तरह की बात कहने लगे। तो हम कहा हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक MB नहीं होगा। तब जब MB न करने का बात कहें कि MB नहीं मिला, पेमेंट नहीं करता, उन्होंने हमको बुला भड़ा कहा और गाली दे भी दिए और कहे कि बाहर तुम निकलो तो तुमको हम बताते हैं कि तुम पेमेंट काहे नहीं कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, ये कर रहे हो। इस रीजन में मुखिया जी भी वहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी भी नहीं थे सो नहीं, मुखिया जी भी थे, मुखिया जी भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम उठे कि हम आपके पंचायत में सेब नहीं है, हम जा रहे हैं। हमने गाड़ी का चाबी निकाले, हम गाड़ी आके स्टार्ट करने लगे। बाइक वो भी निकला बाहर, वो ऑफिस में बैठे हुए थे, उनके रूम में बनाए हुए एक ऑफिस। उसमें जब बाहर निकले कहा कि तुम रोड पर निकलो, रोड पर तुमको मार के हम बता देते हैं, यहाँ से वहाँ कहीं निकलेगा तुम्हारा नहीं होगा। तो तुमको हम पता नहीं है कि घोसौत है, ये मीनापुर प्रखंड पड़ता है, मीनापुर तुमको पता नहीं है, आलोपित कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर हम डरते उनके ऑफिस में मुखिया जी के हम घुस गए। मुखिया जी के ऑफिस में घुसे, हमको लगा कि हम सेफ नहीं है। हम सचिव साहब को अपने बात किए, मेरे सचिव साहब सुरेंद्र कुमार ओझा जी हैं, उनसे बात किए। उन्होंने कहा कि आप BDO साहब से बात किए। फिर हम BDO साहब से बात किए, BDO साहब को सारी बात बताएं तो उन्होंने कहा कि सेफ नहीं है, मुखिया जी से बात कराइए। मुखिया जी से जब बात बताए, नहीं कुछ नहीं हुआ है, हल्का फल्का हुआ है, बोल नहीं रहे कुछ। फिर कहीं नहीं होता तो हम थाना प्रभारी को आवेदन करते हैं अभी फोन, थाना प्रभारी जाएगा तो आपको लेके जाएगा। तब फिर वहाँ से जब हुआ थाना प्रभारी का बात है, तब फिर मुखिया ये होने लगा, नहीं सर हम पहुँचा देते हैं, जबरदस्ती करने लगा। फिर हमको उन्होंने लेके शंकर चौक तक लेके आया। फिर खुद मुखिया जी शंकर चौक तक हमको लेके आए। जब वहाँ शंकर चौक पर लेके आए, फिर उनका कॉल आया बीच में उनका, तुम कहाँ निकलो, बाहर निकलो, बचा नहीं सकते हो तुम, बीच में बताओ उसको, हम बता देंगे कि मीनापुर है, ये वो कहाँ से आता है नौकरी करने के लिए, यहाँ हम उसको बता देंगे नौटंकी कर रहा है। फिर हमने शंकर चौक पर कुछ लोग हमारे वार्ड मेंबर जो मेरे जानने वाले थे उनको पता चला, हम फोन किए, देखिए हम सेब नहीं है, हमको ऐसे जो जैसे राजीव जी हुए, उमेश जी हुए, ये और सजमुल भाई हुए, और वहाँ 8 नंबर हैं, 6-7 नंबर के, 6 नंबर के हुए, जिनको हम पहचान नहीं रहे हैं सही से, अभी नए बने हैं। हाँ, उनसे हुए जो 6 नंबर के वार्ड हुए, वो भी रहे, सारे लोग पहुँचे। उन्होंने हमको अभी कांटी स्कूल है उसके प्ले ग्राउंड है पीछे, उसमें लेके अभी आए। तब यहाँ हम सेफ मान रहे हैं। ये लोग हमको से पूछे कि आप सेफ है, आप जा सकते थे, हम बोले कि ठीक है हम सेफ आप जा सकते हैं, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। मतलब मुखिया जी के ऑफिस में वो राम बाबू प्रसाद के साथ आपको बकझक हुआ? जी, हमने कुछ नहीं बोला, उसने बेइज्जत किया हमको, गाली तो मुखिया जी के सामने, मुखिया जी आपको शंकर चौक तक छोड़ने आए, बनघारा वहाँ तक छोड़ने आए। उसके बाद ये राजीव जी लोग ये लोग आपको छोड़ने आए आपको? मतलब ये हमको डर सा लग गया। मीनापुर को हम ऐसे भी डरते हैं, हम गाय घाट तो बिलोंग करते हैं, बाहर से आके जॉब करते हैं, पता नहीं क्या कर देगा, हमको तो पता नहीं है। आपने मुखिया जी के इस बारे में कुछ बोला नहीं वहाँ पे? मुखिया जी हमें कुछ नहीं बोला। BDO साहब से बात हुई थी, BDO साहब ने उनको जब कहा तो तब हमको लाके वो छोड़ने आए। मुखिया जी उनको एक लफ्ज भी नहीं बोले कि हाँ आपका है, ऐसे बोला। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो एक पदाधिकारी हुए है ना, अधिकारी के रूप में है, कोई पॉलिटिशियन चाहे कोई चुनाव लड़ने वाले कोई विरोधी अगर करते हैं तो लोग कहेंगे कि रे भैया ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। आप पदाधिकारी होकर बोल रहे हैं
तो आप क्या एक्शन लीजिएगा इसके प्रति? इसके एक्शन हमने वीडियो साहब से बात किया है, वीडियो साहब को जाएंगे, फिर बात करेंगे आगे का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस हम करेंगे, एक्शन लेंगे इसमें। देखिए साहब, हमारे गसौत पंचायत में दलालों की संख्या कम नहीं है। दलाल के कारण हमारे गसौत पंचायत पूरे बर्बाद हो रहा है, लूटा जा रहा है, और यहाँ पे आम आदमी के साथ बदतमीजी तो किया ही जाता है, साथ में जनप्रतिनिधि, और इसके अलावा आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक पदाधिकारी के साथ भी बदतमीजी किया गया है। तो यह बदतमीजी करने वाले के साथ क्या होना चाहिए? और हम एक निवेदन भी करते हैं हम अपने प्रखंड के वरीय पदाधिकारी से कि अगर इस तरह के दलाल, इस तरह के बिचौलिए, इस तरह के अगर ठेकेदार जो बिना रजिस्टर के हमारे पंचायत को लूटने का ठेकेदारी किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारे पंचायत में जो पदाधिकारी आते हैं उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही हम इतना कहेंगे कि हमारे प्रखंड स्तर से जो पदाधिकारी लोग आते हैं, जो पंचायत स्तर पे आते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि साहब, आप जब आइएगा तो पंचायत भवन में कोई मीटिंग रखिएगा, ना कि कोई व्यक्ति के पर्सनल जगह पे मीटिंग रखिएगा। वहां पे बदतमीजी हो सकता है और बदतमीजी होते आया है। तो मैं एक और निवेदन करूंगा सर जी कि कम से कम पंचायत भवन, हमारे गसौत में जो बड़ा पंचायत भवन बनाया गया हुआ है, अभी 8 लाख रुपया इसके गुड़िया देवी जी के निजी में बना है, उसका उपयोग होनी चाहिए। हमारे वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं, इनसे सुनिए। नहीं तो ये आजम जी आए हुए थे, पंचायत भवन में भी आए थे, ठीक ना। इनको मुखिया द्वारा बुला के ले गया गया है उनके दरवाजे पर, उनको बेइज्जती करने के और मारने के ढंग से ले गया गया और बेइज्जती किया गया है। ये बहुत डर रहे थे, आने के लिए नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम सब वार्ड मेंबर 10 वार्ड मेंबर यहाँ आए हैं और इनको पहुँचा के काटी से और अपने मुखिया जी, मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए अपने पंचायत में कोई आते हैं पदाधिकारी लोग, उसको कोई अपना पर्सनल जगह पर बुला करके उसे धमकी देंगे, तो पंचायत भवन क्यों बनाया गया हुआ है? देखिए, वो तो मुखिया जी में कमी है कि घरे नहीं बुलाना चाहिए, पंचायत भवन में ही समस्या को समाधान रखना चाहिए। लेकिन किस नियत से, मारने का नियत से या क्या करने का नियत से बुलाए थे, वही ना समझेंगे। अभी बता रहे थे स्वच्छता कार्य में जो है वो जबरन जो उसे मतलब इनसे जबरदस्त पैसा मतलब डालने के लिए बोला जा रहा था, जबकि हम लोग के नजर में वो मतलब घटिया किस्म से काम हुआ है। हम लोग आवेदन में दिए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये लोग करते हैं तो हम लोग तो समझेंगे कि भैया कि यहाँ पे सब गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसको लेकर के भी मतलब स्वच्छता निर्माण को लेकर भी हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, है ना। और इस पे जो है जो बिचौलिए लोग जो है जबरन बनाने के प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रखंड से जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, तो कम से कम आप अपने एक छोटे से अधिकारी के लिए कम से कम कोई एक्शन लीजिए, ताकि इस तरह के वार्तालाप, इस तरह के बदतमीजी मीनापुर प्रखंड में कहीं भी किसी भी पदाधिकारी के साथ नहीं हो। जय हिंद।